जैसे कोई मित्र अपने दूसरे मित्र के घर के बाहर खड़े होकर ललकारता है उसको, ए पागल कहां घुसा बैठा है, बाहर आ। ऐसे साल्वेग कह रहा है, ओ नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, नीलाचल पर्वत पर तुम रहते हो। मतवाले हाथी क्यों कहा? बोले जब तुम मंदिर से उतर करके नीचे आते हो तो हाथी की तरह ही आते हो, ऐसे जैसे हाथी की गजगामनी चाल होती है। बंधुओं, एक भाव तो इसलिए गज कहा, दूसरा किस लिए गजेंद्र कह रहा हूं? बोले गज का स्वभाव होता है कि वो कमल तंतु को पकड़ करके रौंद देता है। हे नाथ, मोह आरत, मेरे जितने भी पाप हैं जिसके कारण मैं कालवेग का पुत्र हूं, वो सारे पापों को हे गजेंद्र मेरे हृदय से निकाल करके नष्ट कर दीजिए ना। मोह आरत नलनी बनकु कर दलन। अच्छा नहीं बुलाओगे मुझे तो फिर गजराज पर कृपा क्यों की? गजराज चिंता कला थाई घोर जले न, चक्र पेशी नक्र नाशी उधरी लयपन। कुरु सभा तले सुनी द्रौपदी नयपन। कुरु कौरवों की सभा में द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही थी, तब आप वस्त्र बनकर के आगे उसकी रक्षा करने, गजेंद्र को उसके ग्राहक के पैर से बचा, मुख से बचा करके ले गए। विभीषण पर आपने कृपा की, उन पर कृपा की, मुझ पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हो? तो अंतिम स्तुति के भाव में मानो साल्वेग ने ठाकुर जी को थोड़ा सा छेड़ दिया। क्या कहता है? कहे साल्वेग हीन जाति रे मु यवन। ओहो, समझ गया, इसलिए कृपा नहीं कर रहे हो क्योंकि मैं यवन जाति में जन्मा। पर मेरी और कोई इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है। क्या? श्रीरंगा चरण तले, श्रीरंगा चरण तले करु अच्छी अपन। श्री रंग के चरणों में केवल अपने मन को अर्पित करना चाहता हूं और कुछ इच्छा नहीं है नाथ। मैं छूंगा नहीं आपको क्योंकि मैं अपवित्र हूं, मैं यवन कुल में जन्मा हूं। जब छोटे से साल्वेग ने इतनी भाव भरी स्तुति गाई, लाखों की तादाद में रथ खींच रहे महाप्रभु जगन्नाथ के रथ को खींच रहे भक्त, और उसी समय जब साल्वेग कोसों दूर से स्तुति गा रहा था, महाप्रभु जगन्नाथ का रथ वहीं रुक गया, नहीं बढ़ रहा है आगे। पंडा पुजारियों में हड़कंप मच गया। राजा आ गए वहां के, आकर के महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना कर लगे, नाथ हमसे क्या अपराध हो गया? ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। स्वप्न में ठाकुर जी राजा, आज भी वहां के राजा को भावना में, मन में, स्वप्न में आज्ञा करते हैं। उसके भावना में आज्ञा कर दी, मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, जब तक वो इस सभा में नहीं आएगा, रथ यात्रा में नहीं आएगा, मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा, उसको लेकर के आओ। कौन है, कहां है, किस नाम से? ठाकुर जी दिशा बता रहे हैं, एड्रेस बता रहे हैं। उस दिशा में इतनी दूरी पर साल्वेग नाम का एक व्यक्ति, उसका पुत्र है साल्वेग, उसको लेके आओ। राजा ने सेना भेजी कोसों दूर, 3 दिन तो सेना को पहुंचने में लगे। वहां जाकर के पूछा कहां है साल्वेग? मां ने कहा क्यों ले जा रहे हो? बोले महाप्रभु जगन्नाथ बुला रहे हैं इनको। पालकी में साल्वेग को बैठाया। साल्वेग बोला मैं अकेला नहीं जाऊंगा, एक पालकी और लाओ, मेरी मां को भी लेके चलो। दूसरी पालकी में मां को बैठाया और लेकर के जा रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ का रथ रुक गया है, स्थिर हो गया है। और तभी देखते हैं उस सभा में, उस रथ यात्रा की भीड़ में सैनिकों का आगमन होता है और पालकी में बैठा छोटा सा साल्वेग देख रहा है कहां है जगन्नाथ, पूछ रहा है कहां है मेरे जगन्नाथ। किसी ने इशारा करके कहा वो सामने नंदी घोष रथ दिखाई दे रहा है, उसी के भीतर बैठे हैं महाप्रभु जगन्नाथ। जैसे ही साल्वेग ने पालकी से जगन्नाथ जी को देखा, नंदी घोष रथ के ऊपर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ ऐसे झूमने लगे, आनंदित हो गए। पुजारियों को कहने लगे जल्दी करो, देरी मत करो, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा, इसको जल्दी पालकी से उतार के लाओ, मेरे हृदय से लगा दो, मैं तड़प रहा हूं इससे मिलने के लिए। पालकी से साल्वेग को नीचे उतारा। साल्वेग का रोम रोम कंपित हो रहा है। पंडा पुजारी कह रहे हैं चढ़ो रथ के ऊपर। बोले नहीं नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूं। अरे ठाकुर जी बुला रहे हैं, चढ़ो ऊपर। ऊपर चढ़ गए। जिस रथ पर चढ़ने का अधिकार किसी का नहीं है, साल्वेग चढ़ गए। ठाकुर जी विशाल जगन्नाथ जी के सामने साल्वेग खड़ा है।
ठाकुर जी कह रहे हैं जल्दी से मेरे हृदय से लगाओ इसको। समीप ले गए, महाप्रभु जगन्नाथ को अंक में भर लिया। पूरा भक्त समाज आनंद से नृत्य करने लगा। ये दृश्य देख के सालवेग को अंक में महाप्रभु जगन्नाथ जी लेकर के खड़े हैं। ठाकुर जी के बड़े बड़े नेत्रों से अश्रुबिंद गिर रहे हैं। सालवेग बोला, नाथ धृष्टता हो गई क्या? सीधे अंक लगा लिया आपको, प्रणाम तो किया ही नहीं मैंने, एक बार प्रणाम कर लूं आपको। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप देख करके जैसे ही सालवेग ने दंडवत प्रणाम किया, घंटों हो गए सालवेग उठे नहीं। जब पुजारियों ने देखा तो सालवेग वहीं अपने प्राण त्याग दिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में।